नमो हरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो छाया नमो लोय मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कल्याणकारिकं प्रधानां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जाने रागते बई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर चोरी बारंबार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करके आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा प्रारंभ करें भक्ष वक्ष को लेकर, सदाचार या भक्ष वक्ष। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सदाचार। और यहाँ पे भक्ष और अभक्ष। देखो एक मोटे तौर पर तो हम भक्ष वक्ष की चर्चा अष्टमूल गुणों में कर चुके थे। रात्रि भोजन है, मध्यमास मधु का त्याग, जो मोटा मोटा बोलते हैं कि सबसे पहले तो वही बड़ा पाप छोड़ो, है ना। अपने जैन धर्म में एक कहा गया है सबसे पहले बड़ा पाप छोड़ो, छोटे छोटे पाप तो अपन अपनी शक्ति अनुसार छोड़ेंगे। यहाँ पर बड़े पाप छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा कि शक्ति अनुसार छोड़ो, है ना। शक्ति अनुसार कहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, जहां पर आपको व्रत उपवास संयम धारण करना है वहां शक्ति का प्रयोग किया है। अब आपको रात्रि भोजन का त्याग करना है तो वहां शक्ति नहीं, वहां तो सर्वथा ही त्याग है। चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, सर्वथा त्याग है रात्रि भोजन का। वहां शक्ति का प्रयोग नहीं है कि भाई रात्रि भोजन शक्ति के अनुसार छोड़ो। अब जमीकंद का त्याग करना है तो वहां ये नहीं लिखा कि शक्ति के अनुसार जमीकंद का त्याग करो। अरे वहां तो रसना इंद्रिय की गृद्धता है ना। जमीकंद के त्याग सर्वथा करना है। पानी छान के सर्वथा ही प्रयोग करना है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा जिनवाणी में कि पानी छान कर पीना है। अगर ऐसा लिखा होता कि पानी छान कर पीना है तो इसका मतलब होता कि बाकी और पानी की अपन ने छूट कर दी, अनछने से नहाओ, अनछने से कपड़ा धो। वह शब्द आता है पानी को छान के प्रयोग करना है। अब उस प्रयोग शब्द में सब कुछ इंक्लूड है, एवरीथिंग, कि नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कुछ छने पानी का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखा कि शक्ति प्रमाण ना। अब आपको अब आता है शक्ति कहाँ पे लगानी। मान लो उपवास धारण करना है, एकासन करना है, तो वहां कहते हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप करो। समझ में आया। वहीं किसी की शक्ति है 3 दिन का उपवास करने की तो 3 दिन का धारण करना चाहिए। किसी की शक्ति है 1 दिन का तो 1 दिन का धारण करो। किसी की शक्ति मान लो 2 टाइम खाना खाने की, 2 टाइम खाओ। किसी की शक्ति एकासन करने की तो एकासन करो। तो वहां कहा है कि शक्ति के अनुसार तप करिए, है ना। अब त्याग में भी अब देखो दूसरी चीजें, पहले अवक्ष का त्याग किया, अब धीरे धीरे छोटी चीजों में। अब जैसे मान लो अब घी का त्याग करना है, भाई आप आलू प्याज तो खा रहे हो, घी का त्याग कर दिया, भाई क्या लॉजिक है। घी के त्याग में तो कोई हिंसा ही नहीं है, घी के सेवन में तो, है ना। वहां वहां घी के त्याग का उपदेश नहीं है, वहां घी के त्याग का उपदेश नहीं है। घी के त्याग में मर्यादा, कि भाई आप कितना कंट्रोल रख सकते हैं, कितना संयम रख सकते हैं, वहां वो संयम की बात है ना। नमक छोड़ दिया साहब हमने, अरे नमक छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ो पहले।
रात्रि भोजन तो खा रहे, रात में भी खाएंगे, बिना नमक का खाएंगे। क्या लॉजिक हुआ? नमक छोड़ने से पुण्य हो रहा है? नहीं, नमक छोड़ने से पुण्य नहीं हो रहा, बल्कि आपको ज्यादा पाप लग रहा है, क्योंकि रात्रि भोजन का सेवन हो रहा है वहां पे, है ना। नमक का त्याग क्यों कराया था? कि हमें समाधि मरण की तैयारी करनी है, तो हमें अपनी रसना इंद्रिय को कंट्रोल में रखना है, संयम में रखना है, जिससे कि अब समाधि लें हम, हमारी वृद्धावस्था आ जाए, असक्य रोग आ जाए, तब हमारी रसना इंद्रिय ज्यादा चंचल ना हो जाए। समझ में आया? तो उसका अभ्यास स्वरूप हम नमक का रसियों का पालन करते हैं। एक दिन हरी नहीं खाएंगे, एक दिन घी का त्याग करके देखते हैं बन रहा कि नहीं बन रहा। अभ्यास स्वरूप है ये, त्याग स्वरूप नहीं है। समझ में आया? दो चीजें होती हैं, एक होता है यम, एक होता है नियम। नियम होते छोटे छोटे, 1 घंटे का ले लिया, 2 दिन का, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल, इनको बोलते हैं नियम। एक होता है यम। यम होता है आजीवन त्याग के लिए, जो आजीवन के लिए धारण करते हैं वो यम होता है। तो आजीवन में तो मद्य मास मधु का आजीवन सर्वथा ही त्याग है। मां शक्ति थोड़ी लगाएंगे भाई शराब का त्याग करना है तो शक्ति अनुसार त्याग करो भाई, क्या अब बताओ शराब पीने में क्या शक्ति? भाई हम 4 गिलास पी सकते हैं, ऐसे 4 से ज्यादा नहीं पिएंगे, ऐसे क्या? अरे भाई शक्ति क्या, वहां तो त्याग मतलब त्याग। मद्य मास मधु, इनमें सर्वथा त्याग है, इनमें नियम भी नहीं है। यम है ये, आजीवन के त्याग है ये। और पता क्या कहते हैं पंडित जी, तो ऐसा कहते हैं सुमन प्रकाश जी भाई साहब, कि जब जैनियों का स्वाध्याय चल रहा होता है, कि जहाँ जैनियों की सभा होती है, तो जैनियों की सभा में मद्य मास मधु के त्याग का उपदेश होता ही नहीं है। एक को दे देना रखने के लिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैनी तो इसके सर्वथा त्यागी पहले से ही होते हैं, है ना। जैनियों की कक्षा में तो, जैनियों की सभा में तो मोक्ष मार्ग का और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपदेश होता है ना। ये मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, ये चर्चा भी हम करेंगे, ये चर्चा तो जैनों के होने की है, ठीक है। तो अब लेकिन फिर भी अब अपन बच्चों को क्या सिखाएंगे, इसलिए अपन को थोड़ा तो इस पर ध्यान देना होगा। अब आज ऐसा परिवेश हो गया है कि इसकी चर्चा भी आवश्यक हो गई है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक चैप्टर है भक्ष अभक्ष। हम क्या सोचते हैं कि आलू प्याज आदि चीजें ही बस अभक्ष हैं, नहीं। अभक्ष में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो भक्ष चीजें होती है ना वो भी अभक्ष है। सुनो कैसे, अब इस अपन पढ़ते हैं। देखो कौन कौन से पदार्थ अभक्ष हैं, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है वो पढ़ती हूँ। यह अभक्ष क्या होता है मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। तो भक्ष क्या होता है? भक्ष चीजें होती हैं जो खाने योग्य हो वो भक्ष है, ठीक है। और अभक्ष क्या, जो नहीं खाने योग्य वो अभक्ष, ठीक है। अब इस परिभाषा से देखो अपन लोगों के लिए तो अपन समझ आता है, पता है हमें तो कभी नहीं खाना तो अभक्ष है। लेकिन जो लोग नॉर्मल है, जो कभी धर्म पढ़ा ही नहीं, जो लोग या फिर जो अदर जैन है या जो नॉन जैन है, उनको तो आलू प्याज ही भक्ष्य लगता है। उनके लिए तो धर्म में उपास है तो आलू ही सबसे पहले खाते हैं उनके यहाँ, तो उन्हें तो वो भक्ष्य है। अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं तो उनको तो नॉन वेज खाना ही भक्ष्य लगता है। साउथ आदि में जाओ तो मांस मछली की बिना उनका खाना ही नहीं होता है, तो उनको तो मतलब वही हुआ ना, वो भक्ष्य तो वो खाओ, जो अभक्ष्य वो नहीं खाओ, ऐसे। लेकिन अपन मोटे मोटे रूप में भक्ष्य और अभक्ष्य शब्द का अर्थ है ही है, भक्ष्य मतलब खाने हो, अभक्ष्य मतलब नहीं खाने हो। लेकिन ये भक्ष्य और अभक्ष्य भी, अभक्ष्य अभक्ष्य सेवन को 5 भागों में बांटा गया है, जिससे हम इसको और क्लियर समझ लें कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पहला होता है त्रसघात। आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो। अभक्ष्य को 5 भागों में बांटा गया है। पहला त्रसघात, क्या इसकी साथ साथ डेफिनेशन लिखवा दी जाए ना, हाँ, है ना। त्रसघात में आएगा, जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता हो उन्हें त्रसघात कहते हैं। जिन पदार्थों के खाने से
त्रस्त जीवों का घात होता हो उन्हें त्रस्त घात कहते हैं। जैसे पंच उदंबर फल, ठीक है। पंचउदंबर फलों में त्रस्त जीव होते हैं अंदर, ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं खाते पंचउदंबर फल अपन। और उसमें 2 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीव होते हैं उनके अंदर, उदंबर फलों में, ठीक है। दूसरा है बहुघात। नंबर 2 बहुघात। बोलूं डेफिनेशन बोलूं? जिन पदार्थों के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, जिन पदार्थों के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो उन्हें बहुघात कहते हैं। हमें ऐसे भी लिख सकते हो, त्रस्त घात अवक्ष, बहुघात अवक्ष, ऐसे उन्हें बहुघात अवक्ष कहते हैं। उदाहरण जैसे समस्त कंदमूल, कंदमूल में आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, लहसुन, प्याज सब आ जाएगा, समस्त कंदमूल। और ब्रैकेट में लिख सकते हो आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, सब कुछ, क्योंकि इनमें अनंत स्थावर निगोदिया जीव होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। आगे है अनुपसेव्य अवक्ष, नंबर 3। अनुप अनुप सेव्य, सेव्य, हाँ। अनु लिख लिया और पा पदम का अनुप, और सेव्य सापे की मात्रा आधा वा और या, सेव्य, अनुप सेव्य अवक्ष। दोनों डेफिनेशन। जिन पदार्थों का सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझें, जिन पदार्थों का सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझें वे लोक निंद पदार्थ ही अनुपसेव्य अवक्ष हैं। जिन पदार्थों का सेवन उत्तम पुरुष निंद समझे, निंद यानी बुरा, ठीक है। जिन पदार्थों का सेवन उत्तम पुरुष निंद समझे, निंद मतलब बुरा, वे लोक निंद पदार्थ ही अनुपसेव्य अवक्ष हैं। वे लोक निंद पदार्थ ही अनुपसेव्य अवक्ष हैं। हुआ? लिखा आंटी? चलिए, जैसे लार, मुंह की लार होती है ना, लार और मलमूत्र आदि, लिख लिया। अभी क्या होता है, जो लार होती है ना, लाल और मलमूत्र कहने में सिर्फ मलमूत्र नहीं लेना, मलमूत्र कहने में पसीना भी आ जाएगा, ठीक है। जो नाक छिनकते हैं वो भी आ जाएगी, कान में से जो मैल निकलता है वो भी आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, नाक में से नाक निकाल के गोली बना के खा लेते हैं, करते कई बच्चे अरे करते हैं भाई, कई बच्चे नाक निकाल के गोली बना के खाते हैं अब बच्चों को खबर नहीं होती, अनुपसेव्य अवक्ष कहते हैं।
उत्तम पुरुष तो इसको निंदक से समझेंगे ना, अपन ही मुंह बना रहे हैं, तो उत्तम पुरुष तो इसको निंद समझते हैं। तो ये निंद पदार्थ निंद ही है, अनुप से विवक्ष है। अरे मैंने देखा है बच्चे ना निकाल के खाते हैं। हाँ मैंने भी देखा है। पसीना, पसीने को चाट लेना, नमकीन नमकीन लगता है ना पसीना, अरे हाँ बच्चे चाट खाते हैं। अरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो गाल हाँ। चाट लेंगे, ऐसे मम्मी नमकीन नमकीन लग रहा है, चाट जाते हैं बच्चे, मैल खा जाते हैं। और मलमूत्र का सेवन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, मानव का मलमूत्र तो कोई नहीं करता सेवन, लेकिन गोमूत्र का सेवन करते हैं लोग। अरे वो गोमूत्र भी अभक्ष है, अनुपसेव अभक्ष में आता है। अब इनको अनुपसेव अभक्ष में क्यों डाला? क्योंकि ये पदार्थ लोक निंदा होने से, यानी आप समाज में सबके सामने खाओगे तो निंदा ही करेंगे, लोग कहेंगे कि सब पागल है, बताओ कुछ भी खा रहा है, किसी की लार गिरी, ये चीजें खाई जाती है क्या? लेकिन लोक निंदा होने से अगर कोई व्यक्ति इनका फिर भी सेवन करता है तो इनके सेवन में तीव्र राग होता है, तीव्र राग की प्रधानता होती है। बिना तीव्र राग के कोई इन वस्तुओं का सेवन कर ही नहीं सकता, ठीक है? इसलिए ये अवक्ष है, क्योंकि राग की तीव्रता से चीजें खाई जा रही हैं। अब गोमूत्र का सेवन भी लोग क्यों कर लेते हैं? दवाई के रूप में, स्किन सही हो जाएगी, बाल सही हो जाएंगे, पेट सही हो जाएगा, इसलिए गोमूत्र पी लो 2-2 ढक्कन। अब तो बाजार में और मिलने लगा। अरे मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक किसी को बताया होगा रामदेव बाबा ने गोमूत्र पीना है ताजा, अब भैया वो गैया के पीछे पीछे फिरे लोटा लेके अब गैया दूर भागे उससे, अब गैया पेशाब कर रही है, वो लोटा बगरा उसके पीछे। क्यों भाई? क्योंकि रामदेव बाबा ने बोला है गोमूत्र पीने से सही हो जाओगे। अब बाल्टी लेनी थी, जल्दी आ जाता। अब बताओ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए बता रही हूँ, आंखों से नहीं देखती तो नहीं बताती। नहीं अदर कास्ट वाले पीते हैं, गौमूत्र पीना बहुत अच्छा मानते हैं। तो सब पीते हैं, पता नहीं क्यों पीते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, तीव्र राग की प्रधानता होती है ना? लेकिन अपन लोगों में तो अवक्ष ही है, चाहे किसी दवाई में भी मिलाओ तो भी अपन को दवाई भी नहीं खाना, क्योंकि अनुपसेव अवक्ष में आती है वो, है ना? और मलमूत्र तो वैसे ही जीवों का पिंड होता है, मल है वो तो यार शरीर की गंदगी है, वेस्टेज है, वो क्या पीना? कोई भी दवा दारू के बिना नहीं बनती, दवा में तो दारू होती होती। अंकल अब वो तो सब होती है, अब जितना पता चलता जाए उतना तो अपन त्याग करते जाए। सही बात है, वही होता, वही सबसे बड़ा त्याग है। तो लेकिन आश्चर्य पूर्वक अपने को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष रूप से देखते नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से तो है ही वो। हाँ होता है ना, होता है। तो मतलब अगर अपन सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो बुद्धि पूर्वक निषेध, बचना तो चाहिए उन चीजों से, या फिर अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखो कि अपन को इस तरह की वस्तुओं का सेवन करना ही ना पड़े। हाँ, कभी तो छूटेगी, पता होगा तो। हाँ इसीलिए पंडित जी, महाराज जी सब आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे ध्यान देते हैं। क्यों? इसलिए वो महाराज जी भी आजकल, अपन को पता है महाराज जी भी सुबह 4 बजे उठ के योगा आदि करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं। क्यों? शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा, बीमार होंगे तो बिना बात की दवाई खानी पड़ेंगी। और आजकल जो आयुर्वेदिक दवाई होती है वो भी शुद्ध नहीं होती, उनमें भी कुछ ना कुछ तो मिलते ही है ना? तो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपन बीमारी ना पड़े, और बीमार नहीं पड़ने के लिए अपना भोजन, खान पान शुद्ध सात्विक एकदम रखना चाहिए। सही बात है। तो सबसे पहली चीज तो आ गई, बाजार का डब्बा बंद, फूड बंद करो, क्योंकि उसमें तो केमिकल्स और उसको रखने के लिए मिले होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स, वो सब नुकसान करते हैं, एंजाइम बहुत सारे होते हैं, उन सब चीजों का त्याग करना। फिर अवक्ष का त्याग करो, फिर टाइम बे टाइम खाने का त्याग करो, अपनी दिनचर्या सेट करो, टाइम से सोना, टाइम से उठना। अपने यहाँ तो सूर्योदय और सूर्यास्त का महत्व है, तो सूर्योदय के समय जठराग्नि होती है तेज, तो उस समय भोजन करो, सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद हो जाती है तो भोजन बंद कर दो। तो आयुर्वेद बोलता है, अपने जैनिज्म में तो बोलते हैं कि रात्रि भोजन का निषेध है। तो उस नियमों का पालन करो, पानी शुद्ध पियो। अब आजकल फिल्टर का पानी पीते हैं, अपने यहाँ तो हजारों अनंत काल से
लिखा हुआ जीव होते हैं, लेकिन भाई जब तक साइंस ने मोहर नहीं लगा, जब तक लोग बताया कि इतने जीव होते हैं 36,450, वो भी उचित, वो भी इतनी गणना उनकी पता नहीं मशीन में कितने आई हैं। इसलिए। अपने हिसाब से तो एक खून में भी अनंत जीव होते हैं, क्योंकि निगोदिया जीव दिख थोड़ी रहे हैं भाई, अनंत होते हैं अपने हिसाब से। तो साइंस ने की मशीन इतनी सी बनाई कि उसमें आई इतने से जीव हैं, तो भी 36,000 अगर साइंस का भी माने तो आंकड़ा कम थोड़ी होता है एक बूंद अनछने पानी में। और अपन बाल्टियों बाल्टियों पानी ढोल देते हैं अनछना, नहाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन मारने में, झाड़ू पोछा करने में, कुछ नहीं तो सुबह पाइप लगाओ, कार दो नहीं लग गए, कार दो के कितना पानी फैला देते हैं अनछने पानी से, है? ठीक है, एक वो मेरी कार गंदी होने का एक कारण ये भी है मैं पाइप लगा के धोती नहीं हूँ, और छान के पानी जाने का नीचे तालस आता है इसलिए कार गंदी होने का एक कारण ये है। चलो, आज तो समझ आ गया ना, आगे बढ़े। अनुपसेव अवक्ष समझ आ गया, और त्रसघात अवक्ष तो सिंपल ही अपन चर्चा कर ही रहे 2-3 दिन से, जिसमें तुका साक्षात घात होता है। जीव मतलब 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक जीव, उसमें मध्य मास मधु सब बचाएगा, है ना। और दूसरा था बहुघात। बहुघात में अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। इसमें आलू प्याज जमीकंद सब आ जाता है, ठीक है। कुल मिला के अष्टमूल गुणों का पालन करना ही चाहिए डेली सावक को, ठीक है। अब तीसरा अनुच्छेद हो गया, और चौथा है नशा कारक अवक्ष। नंबर 4 नशा कारक अवक्ष। लिख ली, हेडिंग लिख ली, बोलो। जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो उन्हें नशा कारक अवक्ष कहते हैं। जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो उन्हें नशा कारक अवक्ष कहते हैं। हुआ? फिर से बोलो। जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो उन्हें नशा कारक अवक्ष कहते हैं। लिख लिया? जैसे शराब, जैसे शराब, अफीम, भांग, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि। शराब, अफीम, भांग, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि। अतः इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। हुआ? लिख लिया? हाँ, ठीक है नंबर 5 अभी तो समझ में आ गया ना, नशा बढ़ाने वाली वस्तुएं। मैं एक चीज और बोलनी थी, चाय कॉफी इस टाइम चलती नहीं होगी, इसलिए उन्होंने चाय कॉफी नहीं लिखा था। चाय कॉफी भी नशा का ही हिस्सा होती है, क्योंकि जैसे जिन लोगों को चाय पीने की आदत हो जाती है ना, तो चाय नहीं पीते तो उस टाइम में उनका सिर दुखने लगता है। कई लोगों का पेट साफ नहीं होता चाय के बिना, और अगर चाय नहीं मिली तो ऐसी हपड़ तोपड़ मस्ती की सब काम छोड़ो, पहले तो चाय चाहिए। और चाय के इतने आदी हो जाते हैं कि वो चाय पीने के चक्कर में बाजार की है, मार्केट की है, छने पानी की, अनछने की, कि बनाने वाला कौन सी जाति का है, कैसा बना रहा, सब भूल जाते हैं। बस चाय चाहिए उस टाइम पे, तो तड़प लगती है ना 3 बजे के, अब तो चाय चाहिए, किसी को 4 बजे है ऐसी। अब चाय कॉफी उस टाइम चलती नहीं होगी, सब में लिखा नहीं है। कॉफी भी उसमें नशा में आती है, कॉफी का भी नशा होता है। और फिर दूसरी चीजें, सब चीजें स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नशा में और भी चीजों का नशा होता है, बिना खाई नशा आता है, पैसे का भी नशा होता है। मद, 8 प्रकार के मद होते हैं। रूप का मद, धन का बल, मद का मल, नाना के घर का मद, मातुल मद, पिता के घर का मद। ये भी मद भी नशा का ही काम करते हैं,
इसलिए 8 प्रकार के मदों का भी त्याग करना चाहिए। सबसे पहले आता है रूप का मद, धन का मद, बल का मद, अपनी ताकत का मद, है ना। तो धन, बल, रूप, ताकत, इन सब का मद भी, ज्ञान का मद, भाई मुझसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई पैदा ही नहीं हुआ मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। तो ये भी मद है, ये भी त्याग करने ही चाहिए। त्याग करने योग्य नहीं, त्याग करना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी चर्चा अपन 18 में कर चुके थे, 8 मदों की खूब डिटेल में। तो यहाँ विषय अपना मतलब मैंने इसमें आया परिप्रेक्ष्य में तो याद कर लिया कि भाई वो विषय, वो भी मद होता है, पैसे का भी मद होता है। और जब आदमी पैसे के नशे में होता है तो उसे कुछ चीजें नहीं दिखती। पैसे के नशे में जो व्यक्ति होता है वो हर प्रकार से पाप करता है और उस करते हुए पाप में मजा भी मानता है, उस गलत कार्य को गलत भी नहीं समझता। वो होता है पैसे का नशा। तो उसमें कितनी राग की तीव्रता होती है, कितनी कषाय की तीव्रता होती है, सब भूल जाता है। धन के मद में व्यक्ति होता है ना। और एग्जाम्पल ज्यादा क्या देना, आमने सामने अपने बहुत एग्जाम्पल अपन को देख के समझ में आ जाते हैं भाई ये नशे में है व्यक्ति, है ना। दारू का नशा नहीं है तो पैसे का नशा है तो नशा किसी चीज ना किसी चीज का, है ना। मदमस्त व्यक्ति तो अलग समझ में आ जाता है। चलिए अब एक लास्ट वाला है। लास्ट वाला क्या लिखाया था मैंने, लिखाया नहीं, अनिष्ट कारक अवक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिष्ट कारक अवक्ष। हाँ, उसमें लिखो परिभाषा में, जो वस्तु हमारे लिए हानिकारक है वह भी अनिष्ट कारक अवक्ष है। जो वस्तु हमारे लिए हानिकारक है वह अनिष्ट कारक अवक्ष है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ऊपर के 4 पॉइंट तो मोटे मोटे समझ में आ गए, है ना। कि आलू प्याज नहीं खाना, भाई जमी कंद नहीं खाना, पंचनंबर फल नहीं खाना, मधमास मधु नहीं खाना, तो मोटे मोटे समझ में आ गए हमें। नशा कारक नहीं करना, अनुपसेव्य नहीं करना, मलमूत्र आदि का सेवन नहीं करना, मोटे मोटे समझ में आए। ये जो है ना अनिष्ट कारक अवक्ष, इसमें मर्यादा से बाहर की चीजें खाना एक चीज, दूसरी चीज हमारे स्वास्थ्य के विपरीत अगर हमने कोई भक्ष्य चीज भी खा ली तो वो भी अभक्ष्य सेवन में आती है। एग्जाम्पल, हमारे लिए शुगर हो गई, है ना, और हम जानबूझ के चीनी का सेवन बार बार कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो अनिष्ट कारक अभक्ष्य की श्रेणी में, चीनी, शुद्ध चीनी भी अभक्ष्य कारक अनिष्ट की श्रेणी में है। पूछो क्यों? क्योंकि चीनी खाएंगे शरीर की हानि होगी, शरीर की हानि होगी मतलब हम जानबूझ के अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, यानी कि हम जानबूझ के व्रत उपवास नियम संयम पूजा पाठ से दूर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया है कौन? अपने शरीर को जानबूझ के हानि पहुंचाना, जानबूझ के अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि हम उससे व्रत संयम नियम पूजा पाठ दान दया धर्म मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट तो इसमें अनिष्ट कारक अवक्ष में। घी तो शुद्ध होता है ना, घी खाने में क्या पाप है? घी शुद्ध है। 8 पैरा घी बना लो आप। 8 पैरा घी समझते हैं यहाँ के लोग? निशांति आप समझते हो 8 पैरा घी? दूध गर्म होने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मलाई का घी बनाना। हाँ, पर तुमने सिखाया था ना चौके में। मतलब बताया था क्या? 8 पैरा घी बुंदेलखंड में चलता है। बुंदेलखंड में 8 पैरा घी का मतलब होता है कि दूध लगा गाय से भैंस से, उसके 48 मिनट के अंदर वो दूध गर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उस दूध से जो मलाई निकली, उस मलाई का 48 मिनट के अंदर घी बन जाना चाहिए। फिर वो रोज की मलाई हम गर्म करते हैं, रोज का घी निकालते हैं, फिर उस इतने से घी से जो डिब्बा बनता है उसे बोलते हैं 8 पैरा घी। वो शुद्ध घी होता है मुनिराज और त्यागी व्रतियों के चौके के लिए।
अपना जो घी होता है ना, अपन ने 8 दिन की मलाई रख ली फ्रिज में और फिर उसका घी बनाया, अवक्षय वो घी, क्योंकि वो मलाई, हाँ अवक्षय वो घी, क्योंकि मलाई तो 8 दिन की रखे ना हम। अगर वो मलाई का अपन गरम कर लिया ना, मान लो इतनी सी मलाई निकली, एक चम्मच का घी नहीं बन पाया, उस 1 चम्मच मलाई को गरम कर लिया कढ़ाई में, अब गरम करने उसकी मर्यादा 24 घंटे हो गई, समझ में आया? अब उसमें अगर दूसरी मलाई निकालो तो उसको फिर गरम करो, उबालो, फिर उसकी मर्यादा 24 घंटे हो गई, फिर उसमें तीसरे दिन की मलाई अगर निकाल के डाल दी ना तो उसे तुरंत फिर तीसरे दिन उसका घी निकल जाना ही चाहिए। 3 दिन के बाद अगर वो रखेंगे तो वो भी अवक्ष हो जाएगा। समझ में आई चीज? महाराज जी के संग आया था ना, उसमें एक हाँ। माता जी थी जो यही वाला घी खाती थी, उनको फिर हमने घर में बना के फिर अपने यहाँ पे आर कराया था और घर से घी भेजा था दूसरे चौके में बना के घी। हाँ, इसलिए अपन जो घी खाते हैं वो तो पता नहीं कौन सा छान का खा रहे हैं अपन, लेकिन 8 पहरा घी उसे कहते हैं, है ना? 8 पहर के अंदर उसका घी निकल जाना चाहिए। और दूध भी जो गर्म होता है, गाय जानवर से निकला हुआ दूध 48 मिनट के अंदर गर्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और जिस पानी से उसके थन वगैरह धोते हैं ना गाय भैंस के, वो पानी भी प्रासुक होना चाहिए, पानी भी प्रासुक होना चाहिए, तब वो घी 8 पहरा घी होता है। अब सुनो, इतना शुद्ध घी भी अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है और हम वो घी का सेवन कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अनिष्टकारक अवक्ष में आता है। समझ में आया? और इसका जो मर्यादा के बाहर के आइटम है ना, 3 दिन की मर्यादा, 5 दिन की मर्यादा, मर्यादा के बाहर सब कुछ खाना त्रस घात में आता है, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। 3 दिन के बाद का मसाला खाया तो मतलब हम मांस का सेवन कर रहे हैं, त्रस घात का सेवन कर रहे हो, अवक्ष खा रहे हो, है ना? तो इसलिए मसाला इतनी मर्यादा जाता है। अब सोचो कि अपन लोग क्या वाकई में शुद्ध खा रहे हैं? अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपन कुछ भी शुद्ध नहीं खा रहे। अपन अगर अपने आप को शाकाहारी भी नहीं कह सकते। भक्ष हो गए हम तो, भक्ष खा रहे हैं, भक्ष सारा भक्ष खा रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं सारा, भक्ष हाँ नहीं सारा अभक्ष। अभक्ष खा रहे हैं, सारा मतलब ऐसा खा रहे हैं जो ठीक नहीं है, ना तो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, अगर अपन कहें कि कौन कौन शाकाहारी है, हाथ खड़ा कर दो, तो अपन शाकाहारी भी नहीं है, क्योंकि अपन मर्यादा का खाना ही नहीं खा रहे, मर्यादा से बाहर का खा रहे हैं। मर्यादा से बाहर का खा रहे हैं मतलब 10 जीव खा रहे हैं अपन। समझ में आ गया ना? अब सोचो, तो इसलिए सबसे पहले अपन को अपने शरीर का विवेक बुद्धि पूर्वक ध्यान रखना चाहिए, विवेक बुद्धि पूर्वक इलाज करवाना चाहिए। इलाज करवाने से पहले इतना स्वास्थ्य को मेंटेन रखना चाहिए कि इलाज की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर भी पाप की वजह से कोई ऐसी असख्य बीमारी आ गई है ना, तो उसका बुद्धि पूर्वक इलाज भी करवाना चाहिए। क्यों? ये शरीर हमें जीने के लिए या भोगों का उपभोग करने के लिए नहीं मिली, ये मानव शरीर हमें मोक्ष मार्ग का कल्याण करने के लिए मिली है। मोक्ष मार्ग को हम अपना रास्ता खोल सके, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, उसके लिए शरीर मिला है। भोग तो 84 लाख योनियों में सारे जीव भोगी भोगते हैं। 3 प्रकार के तो भोगी होते हैं, खाना, काम सेवन, 2 ही तो भोग है बस, खाना और काम सेवन। खाना और काम तो 84 लाख योनियों के जीव कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो मनुष्य पर्याय काम और भोजन के लिए थोड़ी मिली है, मनुष्य पर्याय तो काम और भोजन का नाश करने के लिए मिली है। बोलो, पूजा में पढ़ते नहीं है? काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्मान्ति स्वाहा। पुष्प का क्यों स्वाहा करते हैं? काम का नाश करने के लिए। और जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए जल चढ़ाते हैं ना। भूख के विनाश के लिए क्या चढ़ाते हैं? क्षुधा रोग विनाशनाय एकदम निर्मान्ति स्वाहा। हाँ, तो खाने और काम के नाश के लिए हमें ये पर्याय मिली है, और जिसका हम दुरुपयोग क्या कर रहे हैं? खा खा के क्या हाल बना रखा है, देखो, है ना? मतलब कोई बुद्धि नहीं है,
देखो इतना सब जानते हुए भी अपन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि राग की तीव्रता है ना। कितना राग तीव्र होता है कि अपन बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, भक्ष अवक्ष का ध्यान ही नहीं होता है। भक्ष अवक्ष तो छोड़ो, पर उनको मर्यादा ही भूल जाते हैं। किस स्थान पे खड़े होके खाना है, किस स्थान पे खड़े होके नहीं खाना, पर वहां भी शुरू हो जाते हैं। बोलो है कि नहीं? अगर अपन वाकई में अपना आत्मा का कल देखो, यहाँ पर किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है कि तुम जैन कुल में पैदा होगा तो तुम्हें करना ही करना है, नहीं, उसके लिए भी प्रतिबंध नहीं है। जिन जीवों को अपना कल्याण करना है, छेड़ा राखी पहली ढाल का पहले ही श्लोक, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो आगे की लाइन बोलो, आगे की लाइन, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो अपनो कल्याण। उन जीवों के लिए उपदेश है जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो ये जो अवक्ष है ना, तो 5वें नंबर का है ना, जो अनिष्टकारक अवक्ष, इस पर हमें विशेष ध्यान से गौर करना चाहिए और जितना हो सके अपने जीवन को संयमित और मर्यादित करना ही चाहिए। देखो पहले तो क्या थी, उम्र हजारों लाखों करोड़ों वर्षों की होती थी, है तो वो खाते और इतना वक्त होता भी नहीं था। फिर अब उम्र की सीमा कितनी हो गई, 100 वर्ष। अब आज तो 100 वर्ष किसी की भी नहीं होती, 80 कर दी, 80 भी मुश्किल से कोई जीता है, 60, और अब तो 40 के बाद भरोसा ही नहीं है। कोरोना के बाद से, जब कोरोना की वैक्सीन लग गई उसके बाद से 40 के बाद का तो भरोसा ही नहीं है ना। और अगर कोई जीता भी है तो असंख्य बीमारियों के साथ जीते हैं बाद 10-15 साल। तो इसलिए अब उम्र भी हो गई, एक उम्र के बाद, एक अपनी पद के बाद संयम त्याग अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन में बढ़े, हम सभी आत्म कल्याण की ओर बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा प्रयोजन है। ठीक है, तो सभी अपने अपने परिणामों के अनुसार, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार जितना भी है त्याग संयम उसे ग्रहण करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना से आज की कक्षा को विराम करते हैं। अभी विद्यासागर महाराज जी का प्रवचन कितना वायरल हो रहा है ना, इसी चीज को कि गेहूं का त्याग करो और फास्ट फूड का त्याग करो और घर पे बने खाने को खाओ। हर घर में 2025 तक एक रोगी रहेगा। बिल्कुल घर का खाना शुरू कर दो और बाहर का बंद करो। कितना मतलब प्रवचन, हर दूसरे व्यक्ति को गेहूं से एलर्जी हो रही है। और आचार्य के मुख से निकली बात कभी गलत नहीं होती, नहीं होती ना। कहा है तो कुछ, हाँ कुछ ना कुछ तो है उसमें, कि कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें। आजकल 40 के बाद जो सडन इतनी डेथ हो रही ना, सडन डेथ हो रही, भाई बैठे बैठे मर, पता ही नहीं चला क्यों। गेहूं अपने इंडिया की उपज ही नहीं है। गेहूं था और ये अंग्रेज लेकर आए थे। अंग्रेजों की एक ही चाल थी कि इंडिया से तो भर, चलो आंदोलन चल रहा तो छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी जहर छोड़ गए इंडिया में कि अब बाद में भी इनका विनाश निश्चित है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो खेत तो गेहूं दे गए वो, नहीं तो इससे पहले चाय दे गए। इंग्लिश छोड़ गए, अंग्रेजी ने बर्बाद कर रखा है, गेहूं ने बर्बाद कर रखा है। गेहूं एक्चुअली क्या पिसा होता है, रोटी बनाने में इजी होता है, फटाफट आटा लगाओ फटाफट रोटी बन जाती है। तो राजस्थान का इंडिया खाना तो बाजरा है, बाजरा मक्का, जवार बाजरा मक्का जो है, जो हाथ से मोटी मोटी रोटी बनती थी ना, वो इंडिया का भोजन, लेकिन उसको बनाने में मेहनत लगती थी, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड दिखता है, सुंदर नहीं दिखती वो रोटियां बनी हुई। बाजरे की ज्वार की रोटी सुंदर दिखेंगी तो काली दिखेगी। तो लोगों ने अच्छा के चक्कर में गेहूं इजी गोइंग था, इसलिए गेहूं को अपना लिया। आज अपन से कोई कहो गेहूं की रोटी बनानी हो, मक्के की रोटी बनानी, तो अपन भी प्रेफर करेंगे गेहूं की बना लो फटाफट से, अपन भी प्रेफर करेंगे ना। रोटी नहीं बने तो पूरी और जल्दी बन जाती साहब। और अपन ने क्या किया, करेले में करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जहर ऊपर से तल दिया उसे, है ना। ये हुआ 10-25 लोगों का खाना करना हो तो अपन मक्का की रोटी बनाते बैठेंगे क्या हाथ से, और खाने वाला भी खाएगा क्या, नहीं खाएगा।
तो इसलिए कहा है सबसे पहले नेचुरल थेरेपी पे आ जाना चाहिए। नेचुरल जो चीजें खाने की है, गर्म पानी है, जो भी दिनचर्या का विषय है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, बस सदाचार का पालन, बस सदाचार का पालन। एक लाइन है, सदाचार का पालन। अब वही है ये ना, अंकल सदाचार का पालन बोलते तो ऐसा लगता है कि धार्मिक उन लोग बांध रहे हैं हमें। बच्चों को क्या लगता है, बांध रहे हैं हमें। हाँ, सदाचार का मतलब आज अंदर से पता लगा तो कितना वो लग रहा है कि ये सदाचार में अपन को समझते ही नहीं थे। हाँ, आज ये पाठ पढ़ा सदाचार का तो पता लगा कि इसमें तो ऐसी हमारे मतलब की चीज है, और वो हम कर ही नहीं रहे, हम कर ही नहीं रहे, वो कर ही नहीं रहे, हम मानते ही नहीं है। और बल्कि बच्चों को क्या लगता है कि हम बंध जाएंगे इससे। अरे बंधेंगे नहीं, हम स्वतंत्र हो जाएंगे अपना जीवन जीने के लिए, निरोग हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। निरोग हो जाएंगे तो लाइफ कितनी निश्चिंत हो जाएगी। कितने खर्चों से, अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाँ, कितनी इजी लाइफ हो जाएगी। इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले नेचुरल तरीके से जो अपने यहाँ पर तरीके बताए हैं, इन तरीकों से मर्यादाओं में रख अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखना है। तभी शरीर समाधि मरण में निमित्त होगा, तभी ये समय दर्शन में निमित्त होगा। कल एक एग्जाम्पल दिया था ना, उत्तम पात्र के बिना दूध टिकता नहीं है, गाय का दूध भी फट जाएगा, इसलिए वो पात्रता जरूरी है। तो शरीर सम्यक दर्शन ग्रहण करना है, कितनी महान चीज, पात्रता तो लाए, इसमें शक्ति तो चाहिए उतनी। ठीक है, तो हम सभी जीवन में ऐसे ही आचरण करें, यथासंभव, है ना, करना ही चाहिए। क्लास को विराम देते हैं, जयमाणी स्तुति करते हैं। जय गुरुदेव। निज में बताई के लिए जिन जानते सुखेन 9 बार नमो